तो आज पहला पैटर्न कवर करते हैं हम लोग, स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट डिजाइन पैटर्न, ठीक है। सो स्टेट डिजाइन पैटर्न में कुछ तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो जहां पे स्टेट्स होती हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन होता है, बेसिकली उस यूज केस में एप्लीकेबल होगा ये। सो नॉर्मली लोग बोलते भी हैं शॉर्ट में एफएसएम, जिसका फुल फॉर्म ही है फाइनाइट स्टेट मशीन। मतलब जो भी चीज अपनी स्टेट को बदलता है, एंड द आउटकम ऑफ द स्टेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि करंट स्टेट में आप कहाँ पे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फाइनाइट स्टेट मशीन में। जैसे कि आप ऑब्जर्व करोगे कई बार कि एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, मैंने ट्राई किया था कि मोबाइल में डिपेंडिंग ऑन विच फ्लो यू आर और विच स्क्रीन यू आर, अ गिवन फंक्शन और ए गिवन बटन में बिहेव डिफरेंटली। तो हो सकता है कि कहीं पे जब आप सपोज करो मोबाइल बूट अप हो रहा है, तो हो सकता है उसी बटन से आप मोड सेलेक्ट कर पाओ, फैक्ट्री सेट कर पाओ, जिन बटन से नॉर्मली आप मोबाइल ऑन के होने के बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हो, राइट। मतलब तो वो बटन सेम है, राइट, बट लेकिन बटन कब प्रेस हुआ है, उस समय कौन सी स्टेट है, उसके बेस पे आउटपुट स्टेट डिफाइन होती है। तो जैसे हमारे केस में अगर मोबाइल अगर बूटअप हो रहा है, तो हो सकता है वो बटन मोड सेलेक्ट करने का काम करे कि फैक्ट्री सेट करना है आपको या अप एंड डाउन जाना है मोड सेलेक्ट करते में। बट इफ मोबाइल इज ए नॉर्मल स्टेट एंड अनलॉक्ड स्टेट, तब हो सकता है वही बटन जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन काम करे। और मोबाइल अगर लॉक्ड स्टेट में हो, तो हो सकता है कि वही बटन हमको क्लिक करने पे ऑप्शन दे टू एंटर जो भी पिन कोड है या फिंगर पैटर्न है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनाइट स्टेट मशीन में, या जब भी कोई सपोज मशीन अपनी स्टेट बदल रही है, तो उसके करंट स्टेट से बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल सबको पता है फाइनाइट स्टेट मशीन का, वो एटीएम है, ठीक है। और एटीएम स्क्रीन का वी ऑल नो कि उसमें भाई कैसा होता है एटीएम स्क्रीन में, सिंपली स्पीकिंग, या बनाता नहीं हूं मैं, जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं कि एटीएम में भाई एक वो होता है, राइट, यू हैव अ स्क्रीन, और उसमें सपोज करो 4-5 बटन लगे हुए हैं, 8 बटन लगे हुए हैं, 4 इधर 4 उधर, वट एवर बी। नाउ डिपेंडिंग ऑन विच स्क्रीन यू आर, उस बटन को प्रेस करने पे डिफरेंट बिहेवियर होता है, राइट। जैसे कि मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है वही बटन आपको कहे कि प्रेस दिस बटन आफ्टर एंटरिंग योर पिन। आपने पिन एंटर कर दिया, ओके, नाउ यू आर नेक्स्ट स्क्रीन। और हो सकता है अब उस समय वो बटन क्या बोलेगा कि ये विड्रॉ का बटन हो गया, वो बाकी बटन का अलग फंक्शनलिटी हो जाएगा। नाउ यू प्रेस योर विड्रॉ बटन, नाउ यू इट आस्क एंटर द अमाउंट एंड देन प्रेस सेम बटन टू प्रोसीड विद द विड्रॉल। तो ये इसका क्या मतलब है कि बटन सेम है वो उस समय पे, तो बटन सेम होने पे भी जो आउटपुट स्टेट हो रही है, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन योर करंट स्टेट। दिस इज द फाइनाइट स्टेट मशीन बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सारे केसेस में स्टेट डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे जहां भी स्टेट बदल रही होंगी। सो टू पुट इट इन वर्ड्स, वी कैन सिंपली से दैट state design pattern is used when an object changes its behavior। तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बदल रहा है, मतलब based on its internal state, based on its internal state। तो ऑब्जेक्ट जो है अपना बिहेवियर बदल रहा है, और लेकिन किसके बेस पे, अपनी इंटरनल स्टेट पे। इंटरनल स्टेट मतलब करंट स्टेट से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये फाइनाइट क्यों बोलते हैं इसको, फाइनाइट स्टेट मशीन क्यों बोलते हैं बेसिकली, वो इसलिए बोलते हैं कि जो स्विचिंग रूल्स हैं भाई, जैसे कि आप जब भी कोई मशीन को मॉडल करोगे, रूल बन गया ना कि इस स्क्रीन पे हो, अगर ये प्रेस करोगे तो ये होगा, ये प्रेस करोगे तो ये होगा, ये सब रूल्स हैं, ठीक है। सो दीज
Switching rules means rules to switch from one state to another. These switching rules इन्हें transitions भी बोलते हैं. Actually transition ही बोलते हैं. Called transitions are finite and predetermined. यानी कि जब हम मॉडल कर रहे हैं, जिस मॉडलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भैया ये जो है अभी इस स्टेट में ये दबाओगे तो ये दबाओगे तो ये ऐसा ऐसा करके बिहेव करेगा. वो पूरी स्टेट डिफाइन होती है, कोई अनडिफाइंड स्टेट नहीं है. तो वट एवर द ट्रांजिशन दे आर फिक्स्ड. ठीक है. सो पहली बात हमें यह समझनी होगी इसमें. तो अब बात आती है कि यूज केस तो हमें पता पड़ गए कहाँ कहाँ है. जहां भी कहीं हमारे स्टेट बदलने हो तो एटीएम हमने एग्जांपल दे दिया था, और मोबाइल फोन हमने एग्जांपल दे दिया था. जो आपकी वेंडिंग मशीन है जिससे कि आप कुछ सामान वामान निकालते हो, मान लो बिग बास्केट की वेंडिंग मशीन लगी है यहाँ पे, तो यहाँ तो उस तरह का इंटरफेस नहीं, कोई मोबाइल इंटरफेस दिया हुआ है. लेकिन अगर जिन मशीन्स में इंटरफेस रहता है तो वही बटन कभी कहेगा, उसी बटन से कभी आप कॉइन डालोगे, उसी बटन से कभी आप निकालोगे सामान, उसी बटन से कभी आप कैश डालोगे. सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इट मैटर्स. ठीक है. सो जब भी कभी ऐसी चीजें मॉडल करनी हो जहाँ पे स्टेट बदल रही है तो वी विल डू अ स्टेट डिजाइन पैटर्न. ठीक है. कूल. अच्छा, तो सवाल ये आया कि एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी. कि मान लो हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे हैं और उसमें एक पब्लिश फंक्शनैलिटी है. पब्लिश. ठीक है. तो ये मान के चलो हमारा जो क्लास है वो है डॉक्यूमेंट. ठीक है. और उसकी 3 स्टेट हैं. क्या क्या 3 स्टेट हैं? कि इट कैन बी इन ड्राफ्ट स्टेट, it can be in moderation state, or it can be in published state.
तो स्टेट पैटर्न भी नाम से काफी क्लियर था, वो स्टेट ट्रांजिशन इन्वॉल्व थे, और मीडिएटर भी नाम से ही काफी क्लियर है कि यहाँ पे कोई मीडिएटर होगा बेसिकली। ठीक है, मीडिएटर होगा। मीडिएटर इज लाइक व्हाट, बिचौलिया टाइप्स, राइट? मीन्स जब हम नहीं चाहते कि 2 पार्टी या 10 पार्टी आपस में कोऑर्डिनेट करें, तो हम एक मीडिएटर को रखते हैं कि जो भी कोई कम्युनिकेशन होना है ना, वो मीडिएटर के ही वाया हो। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आप ये अवॉइड कर रहे हो कि कोई केओटिक डिपेंडेंसी जो होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो ना आ जाए। और कैसे अचीव कर रहे हो? आप कह रहे हो कि भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम नहीं करने देंगे ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से। यानी कि बेस्ट यूज केस तो पता ही है मीडिएटर का, वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इससे बड़ा यूज केस कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे सीधे समझ में आता है केस क्या है। तो केस बड़ा सिंपल है कि भाई मान लो आपकी एट ए गिवन इंस्टेंट जो आप लैंड करने वाले हो बीइंग पायलट, तो आपकी विसिनिटी में जो भी विसिनिटी डिसाइड होती है वो लॉजिकली, उसमें आपके 10 एरोप्लेन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मीडिएटर नाम का कोई चीज ना होता या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नाम का कोई चीज ना होता, तो आप अनाउंस करते, आप 10 लोगों को कम्युनिकेट करते कि भाई मैं लैंड हो रहा हूं इस टाइम पे, इस 20 मिनट में कोई और इस स्ट्रिप पे ना आए, ऐसा कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करते, राइट? आई एम नाउ दिस इज बीइंग रिजर्व्ड बाय मी फॉर 30 मिनट्स, ये लेन रिजर्व करिए एटसेट्रा। अब सवाल ये है कि हो सकता है ऐसी ऐसी कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम कोई और प्लेन भी कर रहा हो सकता है 3 प्लेन लैंड करना चाह रहे हो, उनमें एक दूसरे में रेस हो, आपका कम्युनिकेशन 2 पे पहुंच जाए, 3 पे ना पहुंच पाए, 3 का कम्युनिकेशन 1 तक पहुंचा ही नहीं, 1 लैंड कर गया। फिर देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स विच आर पॉसिबल व्हेन यू अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो समझ लेना कि दिक्कत की बात हो गई। अच्छा, तो मीडिएटर डिजाइन पैटर्न साफ साफ क्या कह देगा भाई कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन मत करो। जब किसी एक प्लेन को कुछ मैसेज भेजना होगा, तो वो मीडिएटर को भेजेगा, और मीडिएटर की जिम्मेदारी है कि भैया वो बाकी प्लेन्स पे वो मैसेज भेज दे, बाकी ऑब्जेक्ट्स को मैसेज भेज दे। तो आप कभी भी डायरेक्टली, मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप कभी बाकी 9 ऑब्जेक्ट्स को कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप सीधे मीडिएटर को बता रहे हो कि भाई ये रहा मेरा मैसेज। मीडिएटर का ये मतलब क्या कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी आपको छोड़ के, आपने तो भेजा ही है, आप इसके ओरिजिनेटर हो इस मैसेज के, आपको भेजने से क्या फायदा है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम यू, उनको वो नोटिफाई कर दे कि भाई ये मैसेज है। ठीक है, एंड देन इट कैन टेक मल्टीपल कॉल्स। जैसे कि उसमें मान लो 2 रिक्वेस्ट आई एक साथ के, मैं लैंड करना चाहता हूं, तो माइट बी इन दैट फ्लो इट मीडिएटर एक्वायर्स अ लॉक, उसके फ्लो में वो लॉक एक्वायर करता है, और जो भी कोई लॉक पहला एक्वायर करता है उसी को परमिशन देता है कि भैया नाउ यू विल लैंड फर्स्ट ऑन दिस स्ट्रिप, तुमको मिलता है ये रिसोर्स। भाई लॉकिंग तो रिसोर्स में आती है ना। तो वो सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जिम्मेदारी है, वो मीडिएटर को दे दी हमने, और हमने ऑब्जेक्ट से कहा कि आप डायरेक्ट आपस में कोई बात नहीं करोगे, बस ओनली दिस इज द मीडिएटर पैटर्न। तो वील नाउ डिफाइन इट। काफी सिंपल लगेगा ये, आप समझ में आ गया है तो दिस पैटर्न या मीडिएटर पैटर्न ले देता हूं। मीडिएटर पैटर्न, तो जहां भी कभी रिसोर्स पे कंटेंशन हो, रिसोर्स पे कंटेंशन हो और बहुत सारे लोग जाके एक साथ काम करना चाहते हैं, और आपको उस रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेट करना पड़े, समझ लेना कि मीडिएटर पैटर्न का यूज होना चाहिए। सो मीडिएटर पैटर्न रेस्ट्रिक्ट्स, क्या रेस्ट्रिक्ट करता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। उसने रेस्ट्रिक्ट कर दी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। यहां पे आप लिख भी सकते हो कि इट्स फेटल, ये फेटल है फॉर ईच प्लेन टू नो लोकेशन ऑफ सो मेनी प्लेन्स। वैसे भी पागल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो सकता है एक हैवी बॉडी हो, वो तो एक बेस स्टेशन है, बहुत बड़ा सेटअप हो सकता है उसका, तो हो सकता है उसके
10 कमरों में सर्वर ही रखे हों, लेकिन एरोप्लेन तो एक छोटी प्रॉपर्टी है, वो एक लाइट, उसका एक अपना एक वेट पैरामीटर्स है, वहां तो नहीं 1000 सर्वर रख लोगे आप ये सब मॉनिटर करने के लिए। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जिसके पास होनी चाहिए उसी पे होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया ना, तो उसके पास उतनी मेमोरी नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, उतना फुटप्रिंट नहीं है, उतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उसे वो काम नहीं करना चाहिए। इट विल बिकम फेटल फॉर प्लेन टू नो लोकेशन ऑफ सो मेनी प्लेन्स। ये इसका बेसिकली वो पार्ट है। नाउ और इसे एक तरीके से और कर सकते हो, और डिफाइन कर सकते हो कि ये पैटर्न क्या करता है, रिड्यूसेस केओटिक डिपेंडेंसीज। ये केओस हो जाता है, केओस ही तो है, अगर सारे ऑब्जेक्ट आपस में बात करें एक दूसरे से, केओस। रिड्यूसेस केओटिक डिपेंडेंसीज बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें केओटिक डिपेंडेंसी हम हटा देंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। आते हैं इस पे। तो सिंपल सी बात है भैया, एक क्लास बनाओ जिसका नाम है मीडिएटर, ये करेगी सारी हैवी लिफ्टिंग। अच्छा, मीडिएटर के पास में ऑब्वियसली, यानी कि मतलब क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जुड़ना चाहते हैं इसमें, दे दैट इज नीड टू बी स्पेसिफाइड। ओके, विच मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूं, इनको बोल रहा हूं कुलीग्स बोल रहा हूं, आपस में जो ऑब्जेक्ट्स बात कर रहे थे उनको बोल रहा हूं कुलीग्स, और मीडिएटर जो है वो मीडिएशन करा रहा है। तो आई कैन टेक वन वेरिएबल कॉल्ड कुलीग्स इटसेल्फ, जस्ट यहाँ पे नाम कुछ भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये लिस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी कोई नया कुलीग पिक्चर में आए, देन इट शुड बी एबल टू आइदर ऐड टू दिस और मे बी रिमूव फ्रॉम दिस ऑल्सो। यही पॉसिबल है, रिमूव कर ले अपने को कि मुझे फर्दर आई डोंट वांट एनी कम्युनिकेशन नाउ, मैं लैंड हो गया हूं एटसेट्रा, पॉसिबल। सो एटलीस्ट वी शुड डिफाइन अ मेथड कॉल्ड ऐड कुलीग। तो मीडिएटर के पास ऐड कुलीग होना चाहिए, जहां पे वो एक कुलीग ऑब्जेक्ट को, कलीग की स्पेलिंग क्या होती है भाई? GUE। COLLEAGUE। कूल। तो जहां पे वो कुलीग ऑब्जेक्ट को ऐड कर पाए, और ऐड करते हुए टाइम क्या होगा भैया, ये जो लिस्ट है, नाउ यू हैव वन मोर कुलीग, डॉट अपेंड, अपेंड कर देते हैं इसको। तो मीडिएटर को, तो जितने भी कुलीग हमारे बनने होंगे, एवरी कुलीग एक्चुअली स्पीकिंग हैज टू, बेसिकली कह सकते हो, रजिस्टर टू मीडिएटर, और मीडिएटर उन्हें ऐड कर देगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, वेरी क्लियर। अच्छा, एक बात और समझ में आई हमें कि मीडिएटर के पास एक फंक्शन तो होना चाहिए जिससे कि वो सेंड कर पाए मैसेज को। ये पता है ना कि भाई मीडिएटर ने, कोलीग ने भेजा मैसेज मीडिएटर को, और मीडिएटर ने बाकी कोलीग्स को। ये बाकी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ओरिजिनेटर है वो तो ओरिजिनेट कर ही रहा है उसको, उसे ओरिजिनेटर को छोड़ के बाकी सारे कोलीग्स पे, सपोज इस लिस्ट में 10 एलिमेंट थे, तो एक तो वो भी होगा जो मैसेज भेजने वाला है, उसको छोड़ के बाकी 9 को मैसेज भेजना है। ठीक है, तो यानी कि सेंड मैसेज एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग कुलीग मीडिएटर में। लेट्स राइट सेंड मैसेज सेल्फ। अच्छा, कौन ओरिजिनेटर है इसका, इस मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनेटर कौन है? इन सारे कुलीग्स में से ही कोई एक होगा ऑब्वियसली। अगर 10 प्लेन रजिस्टर किए तो कोई एक प्लेन ही भेज रहा होगा, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। और एक मैसेज ऑब्जेक्ट मान लो कुछ, ये इट कैन बी अ जेसन, जिसमें कुछ भी हो सकता है। प्लेन के पैरामीटर्स, प्लेन का टाइप, इंजन पैरामीटर्स, करंट लोकेशन, स्पीड, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ लैंडिंग, दैट MSG कैन बी जेसन ऑफ एनीथिंग। उस पर फोकस नहीं है हमारा। हमारा फोकस ये है कि सेंड मैसेज में हो सकता है मीडिएटर कुछ और करना चाहे वो करेगा, एक काम जरूर करेगा, फॉर कलीग इन सेल्फ डॉट कलीग्स। वो बस ये चेक करेगा सारे कोलीग्स में कि अगर जो कोलीग है, जहां ये ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनेटर, तो फिर भैया वो उन सारे कोलीग्स को
मैसेज भेज दे। तो कोलीग्स जो हैं उनमें एक बना देंगे कुछ रिसीव मैसेज टाइप का फंक्शन, रिसीव मैसेज और यहाँ पे एक्चुअल मैसेज। ये तो मीडिएटर ने क्या कहा कि ऐड कुलीग हो गए, उसके पास कुलीग्स पता है उसको, और जब सेंड मैसेज करना है तो इट आल्सो नोज हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, यानी कि इट नीड्स टू नो द ओरिजिनेटर इन सेंड मैसेज। अब वो उसमें जो प्रोसेसिंग करना है कर लेगा, उसके बाद इट विल इटरेट ओवर द कुलीग्स लिस्ट, और अगर जो कुलीग है is not equal to originator because we don't want to send to the originator of the message, नेचुरल है वो, अगर ये केस सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे कुलीग डॉट रिसीव मैसेज और कुलीग का रिसीव मैसेज कॉल कर लेंगे। इससे एक बात जरूर समझ में आई कि कुलीग के पास रिसीव मैसेज जरूर जरूर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स डिफाइन वन क्लास कलीग। चलो देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात, हर एक कलीग को इनिशियलाइज करते टाइम ही हम चाहेंगे कि उसे मीडिएटर ऑब्जेक्ट का पता चल जाए। क्यों? क्योंकि जब उसे मैसेज भेजना है तो किसको भेजना है? मीडिएटर को भेजना है ना। इट हैज टू सेंड द मैसेज टू मीडिएटर इटसेल्फ, तो उसको इनिट में ही क्यों ना दे दें। एवरी कुलीग ऑब्जेक्ट विल नो अबाउट मीडिएटर ऑब्जेक्ट इन इट्स इंस्टेंटिएशन फेज, इनिट फेज में ही। तो जब भी मैं कोई कुलीग इंस्टेंशिएट करूंगा उसको मैं मीडिएटर ऑब्जेक्ट का पता बता दूंगा कि ये रहा मीडिएटर ऑब्जेक्ट, विच मीन्स ओके। और हाँ, कुलीग अपना सेंड मैसेज करेगा, जब उसे मैसेज सेंड करना है तो ऑब्वियसली इट हैज अ मैसेज ऑब्जेक्ट। हाँ, उसे मैसेज सेंड करना है तो उसे पता नहीं लगाना कि कुलीग 1 कौन है, कुलीग 2 कौन है, ये सब पता लगाने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। इट विल सिंपली से कि जो मीडिएटर है उसको भेज देगा वो, बस यही करना था उसको कि मीडिएटर को कर दे सेंड मैसेज। हाँ, मीडिएटर को सेंड मैसेज करे टाइम वो बता दे मैं कौन हूं, मैं कौन ओरिजिनेटर हूं, हु इज सेल्फ हियर, और अपना मैसेज भेज दे। इसे करने के बाद क्या होगा, मीडिएटर को मिल जाएगा सेंड मैसेज, पता पड़ जाएगा कौन है ओरिजिनेटर, क्या है मैसेज, और फिर वो बाकी कुलीग को कराएगा रिसीव मैसेज। तो इसी कुलीग में अगर मैं सब मैसेज सब में मेथड होगा सब में, लेकिन इसके लिए कॉल नहीं होगा, बस वो रिसीव मैसेज में क्या क्या होगा भैया, सेल्फ है और क्या है मैसेज। जो भी प्रोसेसिंग करनी है करो, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट, हाउ यू प्रोसेस द मैसेज, व्हाट यू डू, मे बी यू अगेन कॉल मीडिएटर, नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस। लेट्स सी द कॉलिंग फ्लो। पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, मीडिएटर क्लास का बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट क्रिएट अ कुलीग ऑब्जेक्ट विदाउट अ मीडिएटर। तो मीडिएटर ऑब्जेक्ट पहले बनाए हम लोग, ये लिस्ट इनिशियलाइज हो गई। अब सिंपल ही है, दिख ही रहा होगा, C1 इज इक्वल टू C1 इनिशियलाइज करो कुलीग 1, उसे बता दो मीडिएटर के बारे में। अच्छा, C2 इनिशियलाइज करो, फिर कुलीग ऑब्जेक्ट इसी कुलीग क्लास का बनाएंगे, वी हैव टू टेल मीडिएटर, मे बी देन C3। अच्छा, लेकिन अभी तक हमने किसी को, तो कुलीग्स को पता पड़ा है मीडिएटर का, नाउ मीडिएटर में ऐड कुलीग कॉल नहीं किया हमने, तो बेसिकली विच मीन्स कि जब भी हम कभी ये करें तो या तो पहले ही कर लो या बाद में जब भी करना हो, बट यू हैव टू डू इट, m डॉट ऐड कुलीग C1। ऐसे तो इस समय मीडिएटर को भी पता है कि ऐड कुलीग के वाया कि C1 C2 C3 कि इसकी लिस्ट में C1 C2 C3 है, और सपोज करो अब C1 एक मैसेज भेजता है, तो C1 अपना कॉल करेगा सेंड मैसेज, और मैं लिख नहीं रहा, जो भी और मैसेज जैसा है जो भी कुछ है उसको भेजेगा। नाउ इट्स सिंपल, जब वो सेंड मैसेज किया तो उसने मीडिएटर इट नोस, इट कॉल्स मीडिएटर सेंड मैसेज। जब ये कॉल हुआ इट आल्सो नोज अबाउट ऑरिजिनेटर, क्योंकि ऑरिजिनेटर है हमारा C1,
तो C1 को छोड़ के फॉर लूप में C2 और C3 को ये मैसेज भेज देगा। बोथ C2 एंड C3 रिसीव दिस मैसेज। इनफैक्ट अगर ये ऐड कोलीग में अगर 100 ऑब्जेक्ट भी होते तो रिमेनिंग 99 ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से मैसेज मिल गया होता। दैट सिंपल अ पैटर्न इट इज। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। मीडिएटर है, मीडिएटर को कोलीग का पता है, कोलीग को पता है मीडिएटर का, बिकॉज व्हेनेवर दे सेंड अ मैसेज they will send to mediator, so better they should know about mediator while instantiating. send message call हुआ, mediator का send message call हुआ, then mediator ने क्या किया, चेक मारा कि अगर जो originator को छोड़ के बाकी सबको रिसीव मैसेज करा दे। तो अगर there are 100 planes in the vicinity, then 99 of them will receive this message back, और जो अपना ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो इस केस में आपने क्या देखा कि C1 ने कुलीग ने मैसेज भेजते टाइम दूसरे कुलीग की चिंता नहीं करी, वो सारी चिंताएं हमने किसको दे दी, मीडिएटर को। दिस इज ऑल अबाउट मीडिएटर डिजाइन पैटर्न। इसमें और कुछ है ही नहीं।